हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, कहीं भी चार्ज है तो पिछली बार जब तुमने एटम आंसर दिया था ना, उसका आंसर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, तो ये क्या बोलता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी बोले तो मोमेंटम साइमल्टेनियसली अपन नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। पर बोर दादा क्या कहते थे, बोर दादा बोलते थे कि ऐसे करके एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग डिफाइंड ऑर्बिट होती है, डिफाइंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एक तो डिफाइंड ऑर्बिट हुई तो पोजीशन डेफिनेट हो गई, ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम उनका फिक्स हो गया। पर हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अनसर्टेन का मतलब है जिसको तुम बता नहीं सकते, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअली एक्यूरेटली नहीं, और दोनों को इंडिविजुअली बताने का मतलब नहीं है यार। अगर किसी को भी डिफाइन करना है तेरे को एज अ पार्टिकल नेचर, तो अपन को उसकी पोजीशन और वेलोसिटी पता होनी ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट पे नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूविंग ही होगा। क्योंकि अनस्टेबल चीजों को ही पढ़ते हैं अपन, स्टेबल जैसे हीलियम नियॉन इन सबको क्यों पढ़ेंगे हम, स्टेबल है ये लोग, नोबल लोग। देख, तो ये जो बोर कहता था कि भाई डिफाइंड है, डिफाइंड बोले तो डिफाइंड ऑर्बिट में चल रहा है, पोजीशन डिफाइंड है, वेलोसिटी डिफाइंड है। पर ये हेसनबर्ग प्रिंसिपल बोल रहा है कि भाई पोजीशन और तेरा मोमेंटम हो ही नहीं सकता डिफाइन। तो इसीलिए बोर जो था ना, वो हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करता। तो पहले हम लिख लेते हैं ना वो जो तीन चीज है ना, उसमें ये भी जोड़ लो। देखो, जोड़ लेना, यहाँ देखो, डेल्टा अपन कब लिखते हैं इतन, डेल्टा अपन कब लिखते हैं, चेंज, रुक जाओ लिख लेना आराम से। डेल्टा कब बोलते हैं, चेंज, यहाँ भी चेंज। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है, मतलब यहां से यहां कर रही है, चेंज ही होगा ना। डेल्टा दिखाने का मतलब मेरा चेंज हो सकता है ना, चेंज तभी होगा जब पोजीशन भी चेंज हो रही होगी, जब मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स बोले तो चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस कांस्टेंट। ऐसे ही ये कांस्टेंट ले लिया है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे लिया है ये कांस्टेंट। अब यार वो डेरिवेशन है पूरी, पर डेरिवेशन का अपने उसमें कोई मतलब है नहीं, तो अपन पढ़ेंगे नहीं। डेल्टा पी को अपन एम वी कह सकता हूं मैं, अभी डेल्टा मैंने अभी के लिए लगाया नहीं है, इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। एच अपॉन 4 पाई, मास तो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ बेच सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा वी 4 h अपॉन 4 पाई एम। अब देखो इस प्रिंसिपल को याद कैसे करोगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो क्या दो चीज याद रखनी पड़ेगी, पोजीशन और मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम दोनों तुम्हारा किसी के, कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। तो पिछले उसमें अपन ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एच अपन, पक्का, ठीक है। तो देख अपने को पता चल गया एच तो आने का, ठीक है। अब ये हाइसेनबर्ग थोड़ा एच ऐसा पाई पाई सा नहीं लगता, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, है ना, ठीक है। और देख 4 भी लाऊंगा, अगर पी ऐसा होता है, ऐसा लिख दूं तो 4 जैसा लगता है क्या, कर ले यार, इतनी तो अपन ज्योमेट्री पढ़ी रहे इंजीनियरिंग में, मशीन ड्राइंग पढ़ेगा ही तू, मैकेनिकल में गया तो, वरना ईडी पढ़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग।
तो कुछ नहीं, पाई यहां से उठा ले, 4 यहां से उठा ले, ठीक है। और वैसे एच भी तू यहां से उठा सकता है, तो ऐसे तू याद कर सकता है। एच बोले तो एच रख ले, पी से 4 उठा ले और पाए। ये अब इतनी खराब सी ट्रिक क्यों बताइए तुम्हें, क्योंकि लास्ट में आने आने तक इतने सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे मन में ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आना चाहिए, तो एच अपन 4 पाई आना ही आना चाहिए। बाकी पोजीशन और मोमेंटम तो तुम बना लोगे, ठीक है। कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू इससे ज्यादा मत करना, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन और मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है।